हाँ जी, फ्यूचर सीरीज कैसे हो आप सब। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी है, और अगर हाल बुरा है मतलब तैयारी बुरी चल रही है। इसलिए तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। हम लोग शुरू कर चुके हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। जिसमें पहला है हमारा कंपनीज एक्ट एंड सेकेंड है हमारा एनएलपी। थर्ड चैप्टर हम लोग करेंगे आज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के सारे एमसीक्यूज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस इन सारी चैप्टर्स की डिटेल वीडियोस देखनी है तो वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पार्टनरशिप एक्ट एंड इसके एमसीक्यूज अब हम लोग करेंगे। तो इसमें टोटल 50, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें टोटल 15 एमसीक्यूज है। सारे के सारे हम लोग आईसीआई के एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो, आप क्वेश्चन को जब देखोगे ना, इसमें भी आपको समझ आएगा कि जो आईसीआई खुद है ना, वो अपने क्वेश्चंस में भी पार्टनरशिप एक्ट के बाद वो उसका ईयर मेंशन करता है, पार्टनरशिप एक्ट को कंप्लीट मेंशन करता है। तो यही चीज आपको भी करनी है अपने एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन में जिस भी सेक्शन का वो क्वेश्चन है, जिस भी लॉ का वो क्वेश्चन है, उसको मेंशन करो, उसका ईयर एटलीस्ट आप mention करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आईसीआई ने क्या किया है, डायरेक्टली आईसीआई ने सेक्शंस पूछे। यूजुअली सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जब हम सीए फाउंडेशन की बात करते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको तब भी याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है वो कब किस चीज पे एमसीक्यू बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द टर्म पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड अंडर विच एक्ट। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्टनरशिप फॉर विच नो पीरियड और ड्यूरेशन इज फिक्स्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट इज नोन एज। देखो, पार्टनरशिप एक्ट में जो हमारा वो पार्टनरशिप जिसमें कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। देखो, अनलिमिटेड पार्टनरशिप तो जैसा कोई टर्म ही नहीं होता कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप। सारी की सारी पार्टनरशिप ऐसी ही होती है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। को ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि दो लोग मिलके ओनर है, तो ये भी पार्टनरशिप का कोई टर्म नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कि आपने किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही आपने क्या किया है, पार्टनरशिप क्रिएट की है। और पार्टनरशिप एट विल हुआ कि हम जब तक चाहें तब तक ये पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अबे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पार्टनरशिप इज। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? क्या पार्टनरशिप में बिजनेस होना सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है? या फिर एक बिजनेस टू बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम बाय एक्टिंग फॉर ऑल? विच वन इज करेक्ट? तो करेक्ट आंसर है डी। ये जो है ना, सारी चीजों को कवर कर लिया इसने कि बिजनेस होना भी जरूरी है, और वो कौन कैरी करेगा? सारे के सारे कैरी करेंगे, या फिर कोई एक कैरी करेगा, लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सबके बिहाफ पे वो बिजनेस कर रहा है, ये हम लोग इसमें शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ फर्म इज द नेम ऑफ। जो फर्म है वो किसका नाम होता है? फर्म का नाम आपने कुछ भी रखा पार्टनरशिप में, अगर आपने रखा दो पार्टनर हैं ए एंड बी एसोसिएट्स, तो ए एंड बी एसोसिएट्स इन लोगों ने नाम रखा, ठीक है। तो ये जो फर्म का नेम है, ये क्या पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है? ये पार्टनरशिप फर्म में माइनर को रिप्रेजेंट करता है? ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है? या फिर ये कलेक्टिव नेम है अंडर विच इट कैरीज अ बिजनेस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि ये एक कलेक्टिव नेम है जिसके अंडर हम लोग बिजनेस करते हैं। ये ना ये पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, ना ये माइनर को रिप्रेजेंट करता है, ना ये रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं। ये बेसिकली एक नेम है जो कि रिप्रेजेंट, जिसके अंदर हम लोग बिजनेस करने हैं। A partnership formed for the purpose of carrying on a particular venture or undertaking is known as। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए ही, मतलब इन जनरली ये कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपने कुछ डिसाइड किया
कि चलो ट्रेड फेयर लगा, जैसे कि तो ट्रेड फेयर 15 डेज का लगा है, हम लोगों ने क्या किया 15 डेज के लिए पार्टनरशिप करी कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे अपना सेल वगैरह करेंगे। और उस बेसिस पे जो पार्टनरशिप हुई है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो जॉइंट वेंचर तो पार्टनरशिप है ही नहीं, जॉइंट वेंचर एक अलग क्या है, एक अलग बिजनेस व्हीकल है, बिजनेस करने का मतलब एक अलग तरीका है, ये पार्टनरशिप नहीं होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप हुआ जिसमें किसी पार्टनर की लायबिलिटी हो सकता है लिमिटेड। स्पेशल पार्टनरशिप कोई स्पेशल टास्क के लिए, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है, स्पेशल पार्टनरशिप एक्चुअली में कोई टर्म भी नहीं होती है, जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी ऑल पार्टनर्स आर, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है पार्टनर्स के बीच तो उस केस में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, मतलब एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, गलत। इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, ये भी गलत। entitled to share in a proportion of their ages, absolutely wrong and this is correct। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर कोई एक पार्टनर है जो कि 10 लाख रुपीज का कैपिटल लेके आ रहा है और एक पार्टनर है बी जो कि 1 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है और फिर इन लोगों ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसके बाद भी ए और बी दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख, इट मीन्स इक्वली। और इक्वली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टनरशिप एट विल इज वन। पार्टनरशिप एट विल हम लोगों ने पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ेंगे यार। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब हुआ, जिसमें ये नहीं मेंशन है, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर हाउ लॉन्ग बिजनेस विल कंटिन्यू। What among the following is not an essential element of partnership? Which is not essential element, मतलब पार्टनरशिप होने के लिए क्या essential element नहीं है ये बताना। There must be an agreement, या एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट must be to share the profit, profit sharing agreement में mention होना जरूरी है। The business must start within 6 months from the date, which is not an essential की बात कर रहा है कि देखो एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, चाहे ओरली हो चाहे रिटर्न में हो, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में ये भी मेंशन होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। फिर बिजनेस कैरी होना चाहिए बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ये भी करेक्ट है। यानी गलत आंसर क्या है, ये गलत आंसर ये है 6 मंथ्स वाला। 6 मंथ जैसा कोई टाइम पीरियड हमने नहीं पढ़ा कि अगर 6 महीने तक हम लोगों ने बिजनेस शुरू नहीं किया तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी सी इज करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप विच अराइजेस फ्रॉम, कैसे अराइज होती है, ये एग्रीमेंट के कारण अराइज होती है, ना ही ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण, ना ही स्टेटस के कारण, ना ही एलिमेंट के कारण। इट अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, देखो परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अनंत काल तक चलती रहेगी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, ये जो क्वालिटी है ये किसकी होती है, ये क्वालिटी होती है कंपनी की। कंपनीज एक्ट इसके बारे में बात करता है कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। बाकी ये सारी चीजें जो है ना करेक्ट है, बट ये क्या है, इनकरेक्ट। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। Select the odd one out of the available options for entitlement of partners in profit only। जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट होते हैं सिर्फ, मतलब कुछ ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं ना जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट हो, जिनको लॉस से कोई मतलब ना हो, तो उन पार्टनर्स के लिए हमें गलत स्टेटमेंट को निकालना है इसमें से। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, यानी गलत स्टेटमेंट को बाहर निकालना है। ही इज इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, ये तो सही है कि भाई जो प्रॉफिट ओनली के लिए पार्टनर बना है उसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा। ही इज लाइबल फॉर द लॉस, देखो लॉस के लिए तो वो लाइबल ही नहीं है। ही इज नॉट लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द फर्म, ये भी करेक्ट है, उसको लॉस से कोई मतलब नहीं है। ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द प्रॉफिट ओनली, ये भी करेक्ट है। जो भी पार्टनर्स होते हैं ना थर्ड पार्टी के लिए तो सबके सब लाइबल होंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी, ही इज लाइबल फॉर लॉसेस ऑफ द फर्म।
क्योंकि जो पार्टनर ही प्रॉफिट के लिए आया है वो लॉस के लिए कैसे लायबल हो जाएगा, तो दिस वन इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर पवन इज ए नॉमिनल पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, सो ही, देखो नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल मतलब क्या हुआ, नॉमिनल वर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है कि नाम का, ठीक है, बस वो नाम मात्र का पार्टनर है। तो जो नाम मात्र का पार्टनर है, क्या उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या उसको प्रॉफिट मिलेगा, क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या वो थर्ड पार्टी के लायबल हो सकता है, इसमें करेक्ट आंसर पूछा। देखो थर्ड पार्टी के लिए क्या वो लायबल होगा, तो बिल्कुल होगा, थर्ड पार्टी के लिए तो यार हर कोई लायबल होता है। लेकिन ये नॉट लायबल पूछ रहा है ना, तो ये इनकरेक्ट हो। कैन टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैन ही टेक, नॉमिनल पार्टनर जो है ना वो प्रॉफिट में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, ही इज नॉट इंटाइटल, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही इज नॉट इंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट। एंड ये भी इनकरेक्ट हो गया, कैसे, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, जो नॉमिनल पार्टनर है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि उसका प्रॉफिट में कोई हिस्सा होगा ही नहीं, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। When partnership entered into for a fixed term is continued after expiry of such term, it is to be treated as having become a, यानी अगर कोई पार्टनरशिप थी जो कि फॉर्म हुई फॉर 6 मंथ्स, बट आफ्टर 6 मंथ भी उसने क्या किया, उसने कंटिन्यू किया, तो फिर वो पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छा अनुसार जब हमारा मन करेगा हम तब बिजनेस बंद कर देंगे, इट विल बिकम पार्टनरशिप एट विल। अब है 14th क्वेश्चन, मिस्टर समर्थ रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विदाउट गिविंग नोटिस एंड हिज नेम कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज लेटर हेड ऑफ द फर्म, मिस्टर समर्थ इज डैश इन केस ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन टू द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर्स कौन हो गए, क्रेडिटर हो गई थर्ड पार्टी, तो क्या मिस्टर समर थर्ड पार्टी के लिए लायबल है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है बेसिकली ये क्वेश्चन। देखो जब समर्थ रिटायर हुआ तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसने नोटिस ही नहीं दिया और उसका नाम अभी भी, और अगर कोई पार्टनर नोटिस नहीं दे रहा है बट ही शुड मेक श्योर ना कि उसका नाम आगे यूज ना हो, बट उसने इसको भी इंश्योर नहीं किया और उसका नाम अभी भी फर्म के लेटर हेड पे यूज हो रहा है, तो जब थर्ड पार्टी की लोन की रिपेमेंट की बारी आएगी ना तो ही विल बी लायबल। अब लास्ट क्वेश्चन, द डोरमेंट पार्टनर इज ऑफ द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू हिज रिटायरमेंट, रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस, तो जो डोरमेंट है ना उसको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये हमारे हो गए 15 एमसीक्यूज ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 1। अब पार्टनरशिप यूनिट 2 के एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, कुछ और इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन।